फ्रेंड्स नमस्ते। और मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स आज मैंने जो गार्डन में इतना काम किया कि मैं थक गई थी बहुत भयंकर। और फ्रेंड्स थकने के बाद में फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर है ना जो रेस्ट कर लिया था। और रेस्ट करने के बाद में फ्रेंड्स अभी अभी थोड़ी देर अभी तैयार हुई हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं अभी चाय पीऊँगी। तो अभी टाइम हो चुका है फ्रेंड्स 3:45 बज चुकी है। तो मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। 4:45 बज चुकी है। मेरी तरफ से सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स एडवांस में मैं मकर संक्रांति की भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और अपने देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कि हफ्ते में एक दिन मुझे है ना गार्डन को बहुत सारा टाइम देना होता है। तो उसके अंदर मैं इतना सारा काम करती हूँ मेरे गार्डन के अंदर कि मुझे रोज़ उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारा मतलब ये है कि आप बने रहिए वीडियो में। और अभी मैं चाय पी रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप भी चाय पी लीजिए। और फ्रेंड्स चाय पी लीजिए आप भी। और फ्रेंड्स सर्दी इतनी भयंकर हो रही है कि मतलब इतनी शीत लहर चल रही है कि बाहर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और प्लस इस बार तो है मतलब इतनी ठंडी लहर चल रही है कि मतलब वो यूँ मान के चलो कि सर्दी से बच के ही रहना फिर ऐसा। तो चाय पी के अभी मैं आपसे मिलती हूँ। चाय पी ली है मैंने। और अभी छत छत पे चलेंगे फ्रेंड्स। मुझे बीच में अचकी आने लगी है, पता नहीं क्यों। इसलिए भी आ सकती है क्योंकि फ्रेंड्स कल संक्रांति है, तो कहीं मुझे याद कर रहे हो मेरे मिलने वाले घर वाले। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे रोज़ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरा कहने का फ़र्ज़ है। और आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी चलेंगे फ्रेंड्स छत पे। और छत पे फ्रेंड्स जो मैंने काम किया है ना, वो काम बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रेंड्स दो काम है वो अगर वो नहीं करेंगे अपन, तो फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं। तो वो दो बहुत इम्पोर्टेंट काम है फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। तो अब चल रही है छत पे। चाय पी के रेडी हो चुकी हूँ। और जो छत पे जो फ्रेंड्स मैंने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स उनको टाइम पे करना ही पड़ता है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स ऊपर। और फ्रेंड्स कल जो मैंने गोभी हार्वेस्ट की थी ना, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगी। और वो मेरा सबसे सुंदर गोभी का फूल बना था। और फ्रेंड्स मैंने कल उसको हार्वेस्ट कर ली। दुख तो हुआ फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा था। काश वो फूल हमेशा खिला रहता। मेरा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ आपको। पीछे मेरे डोली पे प्लांट रखे हैं। और इधर से देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे इधर इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। और मेरे पीछे सारे सब मनी प्लांट का कलेक्शन रखा हुआ है। और नीचे मेरे सब प्लांट रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स चलते हैं छत पे। फ्रेंड्स एक टेंशन और हो गई थी मुझे। और फ्रेंड्स मेरी तो टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो रात को फ्रेंड्स मेरी है ना जो दवाइयाँ हैं वो रात की थी और आज की थी नहीं। तो आज लाना बहुत ज़रूरी था। तो अब कैसे जुगाड़ वुगाड़ करके और अभी बेटा दवाई लेके आया है। आपको पता है फ्रेंड्स कितनी प्रॉब्लम चल रही है मेरे, पर क्या करें फ्रेंड्स, अब चल रही है, अब टेंशन में है फ्रेंड्स। अब छत पे आ चुकी हूँ मैं। धूप खिल रही है हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी, पर अब कल से सर्दी थोड़ी कम है वैसे। और जो आज मैंने काम किए फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी था करना। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ मैंने क्या क्या काम किए। बैठ के भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आज पूरी छत की एक तो सफाई की है। और सफाई से पहले फ्रेंड्स मैंने सारे पौधों की गुड़ाई करी थी। तो फ्रेंड्स उसकी क्लिप थोड़ी सी मैं आपको बीच में जोड़ दूँगी अभी। और क्योंकि फ्रेंड्स गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स गुड़ाई नहीं करेंगे तो फिर पौधों को हवा कैसे लगेगी। तो फ्रेंड्स हफ्ते में एक बार ज़रूर गुड़ाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें हवा का सर्कुलेशन बना रहता है और प्लांटों को हवा मिलती रहती है। तो बस हफ्ते में एक बार ज़रूर गुड़ाई करनी चाहिए। और सारे ही प्लांटों की करी थी फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स मैं आज सारे पौधों की गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ाई करे मुझे 1 हफ्ता हो चुका है फ्रेंड्स। और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हवा का सर्कुलेशन बना रहता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है और पौधों को ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। तो आज मैं सारे गमलों की गुड़ाई करूँगी। और फ्रेंड्स टाइम हो चुका है, अभी 10 बज चुकी है। और क्योंकि फ्रेंड्स मैं लेट आई हूँ छत पे, क्योंकि सर्दी की वजह से फ्रेंड्स। अब मेरे सारों में आज गुड़ाई करूँगी, पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी।
और फिर इस पौधे से 2 इंच 3 इंच दूर करनी है, क्योंकि जड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे जीनिया के कितने सुंदर फ्लोवरिंग हो रही है। और फिर इसमें आज सारे है ना जो पौधों की है ना अच्छे से गुड़ाई करूँगी। ये देख लीजिए। और फिर इस गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसके अंदर मेरे एक जो गेंदे हजारे का फ्लावर वो पौधा है अपना आप ही उग गया है। फिर बीज डल गया होगा शायद मेरे हिसाब से कहीं से। कल आपको बताया था फिर मैंने जो फ्लावर कट किए थे उसके बाद में नए फ्लावर खिले हैं और कितने अच्छे से ग्रोथ हुई है इनकी। तो फिर इसके बाद में मैंने जो ये फ्लावर है गुलदाउदी के, तो फिर इनको मैं सबको कट कर रही हूँ आज, क्योंकि इनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। इससे क्या है कि और पौधे की ग्रोथ भी रुक रही है और न तो इसको कोई वो हो रहा है। तो फिर इसमें सारे फूल अभी कट कर देती हूँ इनको। और फिर कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या सारा पोषण ले लेते हैं और इससे क्या पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो फिर इस प्रकार से आपको कट कर देने सारे फ्लावर। उससे क्या है कि फिर नई है ना जो ग्रोथ चालू हो जाती है। और मैं सारे फूल कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स देखना अभी थोड़ा दिन के अंदर इसमें से बहुत अच्छे से है ना जो ब्रांच निकलेगी। और फिर साथ में ये ना फ्रेंड्स इसके मैं गुड़ाई भी कर रही हूँ, एक साथ 2 काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स इसमें मैंने सारे फ्लावर कट कर दिए हैं। अब मेरा दूसरा वाला है, तो फ्रेंड्स उसको भी मैं ये वाला है फ्रेंड्स, इसमें से भी सारे फ्लावर कट करूँगी। और फ्रेंड्स नए फूल लेने हैं तो इनको कट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसमें भी मैं गुड़ाई कर देती हूँ। और फिर सारे पौधों में मैं गुड़ाई कर रही हूँ अभी। और गुड़ाई दूर दूर करनी है और किसी चक्कू की या किसी निकुली चीज़ के सहारे से करनी है, हल्के हल्के, और जड़ों से दूर करनी है फ्रेंड्स 1-2 इंच दूर। और ये मैंने गुड़ाई हो चुकी है और ये सारे फ्लावर मैंने हटा दिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें भी इस प्रकार से नए फूल आएंगे। और इसके अंदर एक फ्लावर ये है जो अब ये ख़राब हो चुका है, तो फ्रेंड्स इसको भी मैं कैंची से कट कर दिया फ्रेंड्स। ये देखिए बात मेरे गेंदे हजारे से करती हूँ फ्रेंड्स। और इसके अंदर मेरे ना जो 3 प्लांट लगा रखे हैं फ्रेंड्स, देखिए एक गेंदा हजारा ये वाला लग रहा है, ये कटिंग से ये वाला लग रहा है, और एक ये गुलाब का लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और मेरी जो मिर्ची है तो इसमें तो फ्लावरिंग कितनी मस्त हो रही है अभी। और सारे भी गुड़ाई करी फ्रेंड्स, फिर पूरे ही जितने प्लांट थे ना मेरे। और फ्रेंड्स गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर गुड़ाई करनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स पूरे प्लांटों को गुड़ाई करके और फ्रेंड्स मिट्टी सही करके। और ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे जीनिया के फ्लावर है और फ्रेंड्स इसके बहुत मस्त फ्लावर खिल रहे हैं मेरे। और फ्रेंड्स आज मैंने कुछ कटिंग इस पे लगाई थी, तो ये जैसे मेरे गेंदे हजारे कटिंग थी फ्रेंड्स दूसरे में लग रही थी, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें इसको निकाल के यहाँ लगा दिया है। रियो प्लांट की भी मैंने आज सबकी मतलब अच्छे से गुड़ाई करी है। और ये वाला जो रियो प्लांट है ना फ्रेंड्स इसको मैं ना अलग करूँगी। और इसमें से जो बहुत सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं नया, तो फ्रेंड्स इसमें से मैं बहुत सारे प्लांट करूँगी। तो फ्रेंड्स इसका वीडियो मैं अलग से आपके साथ में शेयर करूँगी। फ्रेंड्स मेरे टमाटरों की फ्लावरिंग बहुत मस्त हो रही है और इनके अंदर बहुत सारे टमाटर आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको कैमरा अंदर घुसा के दिखा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ऐसे नहीं दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स टमाटर, और थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो इतनी हैवी फ्लावरिंग भी हो रही है, इतनी मस्त। और फ्रेंड्स इस टाइम में ना खाद डालना बहुत ज़रूरी है। और कुछ टमाटर बनने भी लग गए हैं और फ्रेंड्स हरे कलर के हैं ना तो दिखते थोड़े कम है। तो देखो गुड़ाई करी थी फ्रेंड्स, देख लो नीचे आप। और गुड़ाई करने के बाद में फ्रेंड्स क्या थोड़ी हवा लग जाती है ना मिट्टी की, तो फ्रेंड्स मैं अब इसमें कल खाद डालूंगी, तो कल आपके साथ में उसका कल शेयर करूंगी मैं। और रोज़ फ्रेंड्स मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। और फ्रेंड्स मुझे टमाटर
अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। इस प्रकार से जो घर में अगर गार्डन में थोड़ा बहुत भी कुछ आता है सब्जी, तो इतनी खुशी होती है। देखिए फ्रेंड्स टमाटर, और इधर भी ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से ये देख लीजिए आप। तो इस बार तो फ्रेंड्स में टमाटर मेरे बहुत सारे बनेंगे। और फ्रेंड्स इसमें तो मेरे एक ही है खुद अकेला प्लांट, और इसके अंदर बहुत अच्छे टमाटर बन रहे हैं मेरे। टमाटर को और जो कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। और फ्रेंड्स ये मैंने सीखा था उमेद सिंह जी से। तो फ्रेंड्स वो भी अच्छी तरीके से जो सारी चीज़ बताते हैं अच्छे तरीके से, तो मैंने उनसे सीखा। और फ्रेंड्स उन्होंने कल वीडियो भी शेयर किया था, तो फ्रेंड्स वो अच्छी तरह से बताते हैं। तो मैं ये नहीं कहती फ्रेंड्स मैंने खुद नहीं सीखा है, तो फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पे सीखा है सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स मतलब ये है कि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, मतलब सीखने के लिए। फ्रेंड्स सब चीज़ अच्छे से मतलब सर्च करो और सब चीज़ मिल जाती है। फ्रेंड्स टमाटरों को की कटिंग भी से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। और फ्रेंड्स मैंने किया भी है। और फ्रेंड्स मैंने सुबह जल्दबाजी में कुछ उखाड़ दी है और कुछ सैंपल के लिए रखे भी हुए हैं। और फ्रेंड्स ये मैंने सीखा था उमेद सिंह जी से। तो फ्रेंड्स उनने कल भी वीडियो डाला था, तो फ्रेंड्स उनने दोबारा भी बताया है। तो फ्रेंड्स मैं भी आपको एक दिन है जो कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है उसका वीडियो मैं आपके साथ में भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। और फ्रेंड्स बहुत ईजी है, अगर एक बार आप इन चीज़ों के अंदर मतलब गार्डनिंग के अंदर चल जाओगे फ्रेंड्स, तो आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं इससे दूर भागूं। फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज़ है ये। तभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको मैं। टमाटर की जो कटिंग लगती है ना फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सकर्स होती है ना, तो इस सकर्स को यहाँ से कट करके और इनको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये लगा रखी है। तो मैं ऐसे ही इसको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसमें जो देखो जड़ निकली हुई है, और ये बहुत ईजी तरीके से टमाटर की कटिंग भी लग जाती है, देख लीजिए। तो ये मेरे फ्रेंड्स उमेद सिंह जी का वीडियो देखा था, तो उनसे ही मैंने सीखा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप भी लगा सकते हैं अगर आप लेट हो गए तो। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है ये उमेद सिंह जी ने, तो इसका पहले मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स। पहले लेती हूँ, ठंड बहुत जोर की लगने लग गई छत पर आते ही। 2-4 दिन पहले ने जो एक वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मैंने ये टाइटल ये लिखा था कि घर में गार्डन लगाने के फ़ायदे। तो फ्रेंड्स घर में गार्डन बनाने के मतलब फ़ायदे इतने हैं कि आज जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ ना फ्रेंड्स, अगर मैं टेंशन को लेके बैठ जाती ना, तो फ्रेंड्स मैं एक तरह से यूँ मान के चलो कि मतलब मेरे साथ क्या होता वो सोच नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं गार्डन बनाने से मैं कि इतनी मतलब गार्डन में आके एक तो फ्रेंड्स मैं सारी टेंशन भूल जाती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि फ्रेंड्स मेरा तो मतलब ये है कि आधी बीमारी तो मेरी गार्डन में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे सब भूल जाती हूँ, तो मुझे टेंशन होता ही नहीं है। और रही दवाइयों की बात, तो फ्रेंड्स देखो अब बीपी की दवा फ्रेंड्स तो वो तो मेरी तो चलेगी फ्रेंड्स। अब डॉक्टर साहब ने भी बोल रखा है कि आपको ये दवाई तो खानी पड़ेगी। और उन्होंने यूँ भी बोला है कि भाई आपको जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आप बंद नहीं कर सकते। तो चलो कोई बात नहीं, फिर दवा गोली देखो आज के ज़माने में सबके ही चलती रहती, कोई की क्या चलती रहती है। देखो सबकी बीमारियां होती रहती है। तो फ्रेंड्स घर में गार्डन लगाने का यही फ़ायदा है कि भाई आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मैं तो यह है कि भूल जाती हूँ, उसमें मन इतने अच्छे से लगता है। और फ्रेंड्स मैं मतलब यहाँ आ जाती हूँ तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स मेरा तो बहुत अच्छे से दिन निकल जाता है और सारी टेंशन मैं भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मैं ये नहीं कहती मैं टेंशन की वजह से ही गार्डन लगाया, नहीं फ्रेंड्स इससे मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। मुझे हार्वेस्टिंग से सब्जियाँ इतनी अच्छी मिल जाती है और मेरा टाइम यूँ ही निकल जाता है फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं चलता। तो अब देखिए अब आगे अभी वीडियो में क्या करती हूँ, आपका क्या क्या दिखाती हूँ। अभी मेरे पास में देखो इतने अच्छे बड़े बड़े ग्रो बैग भी नहीं है ना मेरे पास कोई वो है। और फ्रेंड्स मैं देखो बिल्कुल छोटी मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे पास में देखो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अच्छे ग्रो बैग में अपने पौधे लगा के बताऊँ। तो मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए, उन्हीं से मैंने सीखा है ये। तो उनसे सीखने के बाद फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी बात साझा की जाए और आपको भी थोड़ा सा बताया जाए। फ्रेंड्स ये है कि गार्डन एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें गार्डनिंग सीखना चाहिए। नीचे जाने से पहले मैं आपको जो मेरी लौकी है ना जो फ्रेश हेड पॉलिनेशन किया था, तो फ्रेश वो सक्सेस हो चुका है। और मैंने फ्रेश पुराने फूल से किया था, तो जिस दिन ताज़ा फूल था फ्रेश उससे नहीं किया, और उससे मेरी लौकी बच चुकी है। तो दिखाती हूँ आपको।
मेरी लौकी है ना जो मैंने हेड पॉलिनेशन किया था। और फ्रेश उस दिन है ना मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग खिले हुए थे। तो फ्रेश अभी ताज़ा फूल तो फ्रेश इस प्रकार से है। तो फ्रेश ये 1 दिन पहले खिला हुआ था, तो मैंने इसको टच करके फ्रेश इससे है ना मैंने हेड पॉलिनेशन कर दिया था। तो फ्रेश हेड पॉलिनेशन कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैंने अलग से शेयर कर रखा है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। को कवर करके रखती हूँ क्योंकि एक वाइट कलर की मक्खी होती है ना फ्रेश, वो ख़राब कर देती है। और फ्रेश इसके अंदर एक और भी है। तो ये देखिए फ्रेश ये लौकियाँ बन रही है मेरे। और देखिए फ्रेश अब इनकी अच्छे से ग्रोथ चालू हो चुकी है। और फ्रेश कवर करके बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रेश अभी छोटा फल होता है ना, तो बिल्कुल नरम होता है, तो क्या डंक मार देती है मक्खी, तो उससे क्या ख़राब हो जाता है। तो मैं इसलिए इसको इस प्रकार से कवर कर देती हूँ। और फ्रेश इसके अंदर इतनी सारी लौकियाँ को मतलब आ रही है, बहुत छोटी छोटी देखो। और फ्रेश ये 3G कटिंग का कमाल है। और मेरे 3G कटिंग कैसे की जाती है फ्रेश इसका वीडियो भी आए मैंने शेयर कर रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और फ्रेश इधर देखो आप, एक इधर भी आ रही है, तो ये भी मैंने थैली से कवर कर रखी है। तो लौकी तो फ्रेश मेरे बहुत सारी आ रही है। आपको पास से दिखाती हूँ कि 3G कटिंग से करने से मेरी लौकी की बेल पर कितनी अधिक मात्रा में मेल और फीमेल फ्लावर आए हैं। तो फ्रेश 3G कटिंग के यही फ़ायदे और पास से मैं दिखाती हूँ आपको 3G कटिंग के फ़ायदे। हर में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आ रहे हैं। और फ्रेश ये फीमेल फ्लावर है जिससे लौकी बनती है। और ये देखिए फ्रेश हर कली में है ना जो छोटी छोटी लौकियाँ बन रही है। और फ्रेश मेल फ्लावर भी आ रहे हैं जो ये है। तो फ्रेश ये दोनों फूलों का खिलना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेश मैंने तो जो अभी आपको दिखाई है उसका फ्रेश मैंने पुराने फूल से किया था, तो पुराने फूल से भी आप कर सकते हो। नीचे आ चुकी हूँ और फ्रेश है इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि पूछो बताओ। इस साल इतनी गलन है कि बरसात हो रहा है जो बोलने में थोड़ी सी वो हो रही है। और आज हार्वेस्टिंग नहीं करी है फ्रेश, और कल देखते हैं फ्रेश कल भी करूँगी या नहीं करूँगी। तो जैसे करूँगी तो आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। आ चुकी हूँ और फ्रेश इतनी सर्दी है कि मान के चलो इस बार तो बहुत ऐसी जैसे बर्फ़ गिर रही है ना, ऐसी ठंडी लहर चल रही है। और फ्रेश टाइम हो चुका है 4:30 बज चुकी है। और बस 4 बज चुकी है और मैंने आज बहुत सारा काम किया। फ्रेश मैं थक गई, बहुत भयंकर तरीके से थक चुकी हूँ। और फ्रेश अभी मैंने जो वीडियो को देखूंगी एडिटिंग करूँगी फ्रेश मुझे वो 2 घंटे लगते हैं फ्रेश रोज़। और फ्रेश ये काम मैंने खुद ही करती थी, पहले मेरी बेटी से करवाती थी फ्रेश। अब क्या उनके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का है, तो फ्रेश उससे मैं नहीं करवाती हूँ, खुद मेरे सीख लिया है तो मैं करती हूँ। और फ्रेश 4:30 बज चुकी है। तो फ्रेश आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।